तो आज बात करते हैं फोकस की। एक ऐसा डिसिप्लिन जो आज के इस डिजिटल दुनिया में सच कहूं तो किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि ध्यान बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज बन गया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं और इसका एक सॉलिड हल निकालते हैं। हर स्टूडेंट से आप कहीं भी बात कर लीजिए, एक ही बात सुनने को मिलती है, यार फोकस नहीं हो पा रहा है। ये वो शिकायत है जो हम सब ने या तो खुद की है या किसी और को करते हुए जरूर सुना है ना? ऐसा लगता है मानो हमारा अपना दिमाग ही अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि असली प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि फोकस नहीं बनता? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम ये है कि हम असल में अपने दिमाग को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते? हाँ, सुनने में ये शायद थोड़ा कड़वा लगे, पर यकीन मानिए सारा खेल यहीं से बदलना शुरू होता है, इसी एक सच्चाई को मानने से। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं उस जाल को, उस साइकिल को जो पढ़ने के हर अच्छे खासे प्लान को मिनटों में बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम सब कभी ना कभी तो फंसे ही हैं। सोचकर देखिए, पूरा इरादा बनाकर पढ़ने बैठते हैं, लेकिन फोन वो बस हाथ की पहुंच में ही रखा है, और फिर टिंग, एक नोटिफिकेशन आता है और बस सारा ध्यान, सारा फोकस फोन पर। मन में आता है अरे बस एक रील देख लेता हूँ, क्या जाएगा, और वो एक रील कब आधा घंटा खा जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर वही पुराना बहाना, आज मूड नहीं है यार, कल से पक्का कल से पढ़ूंगा। और वो कल हम सब जानते हैं कभी आता नहीं है। तो ये जो बहाना है, मूड नहीं है, क्या सच में यही असली वजह है? यहाँ पर एक बहुत बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। असल मुद्दा वो है ही नहीं जो ऊपर से दिखता है। प्रॉब्लम कुछ और ही है, और वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल आईने की तरह सब कुछ साफ कर देती है। बहाना क्या है? मेरा मूड नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा डिसिप्लिन, मेरा अनुशासन कमजोर है। देखिए, ये कितना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अपनी फीलिंग्स को दोष देने से हटकर अपनी जिम्मेदारी को समझना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस को लेकर एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं। एक ऐसी गलतफहमी जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, जो हमें यकीन दिला देती है कि अरे हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, फोकस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को विरासत में मिल गई और किसी को नहीं। इससे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस से बना सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई नई भाषा सीखते हैं। और हाँ, कोई भी स्किल सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं बनती, वो बनती है प्रैक्टिस से, एक्शन लेने से। आप घंटों तक वीडियो देख सकते हैं कि तैरते कैसे हैं, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तब तक तैरना नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो थ्योरी की बातें बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे पर। वो प्रैक्टिकल एक्शन लेने लायक कदम कौन से हैं जिनसे अभी इसी वक्त से इस फोकस वाले सुपर पावर को बनाना शुरू किया जा सकता है? तो अगर सच में फोकस को बेहतर करना है तो ये 4 आदतें आज से अभी से अपनानी होंगी। नंबर 1, आइसोलेट। अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, साइलेंट पर नहीं, स्विच ऑफ करके। नंबर 2, टाइम बॉक्स। सिर्फ 25 मिनट का टाइमर लगाइए और पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और हाँ, उस ब्रेक में फोन को छूना भी नहीं है। नंबर 3, कंसिस्टेंट रहिए। रोज एक ही टाइम पर पढ़ने बैठिए, चाहे मन हो या ना हो। आदतें मूड से नहीं, अनुशासन से बनती हैं। और चौथा, सिंगल टास्किंग। एक बार में एक सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक। मल्टीटास्किंग फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक बात, इसमें थोड़ा सब्र रखना होगा। ये रातों रात नहीं होगा। पहले 1 से 3 दिन बहुत मुश्किल होंगे, दिमाग 100 जगह भटकेगा। लेकिन अगर आप टिके रहे तो चौथे दिन से एक बदलाव महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब कंट्रोल वापस आ रहा है, और 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते ये एक रूटीन, एक आदत बन जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर इस डिस्ट्रैक्शन के जाल को तोड़ना इतना मुश्किल है क्यों? चलिए अब इसकी असली साइंटिफिक वजह को समझते हैं। इसकी जड़ में है एक केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन, या यूं कहें कि इंस्टेंट डोपामाइन। ये हमारे दिमाग का एक फील गुड केमिकल है जो हमें तुरंत मिलने वाले मजे से मिलता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से। हमारा दिमाग ना एक बच्चे की तरह है, वो पढ़ाई से मिलने वाली बड़ी लेकिन देर से आने वाली संतुष्टि के बजाय रील्स से मिलने वाला छोटा लेकिन तुरंत वाला मजा चुनता है, सब्जी की जगह चॉकलेट। तो इस सच्चाई को समझिए, हम पढ़ाई इसलिए नहीं छोड़ते कि वो मुश्किल है, हम पढ़ाई इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट डोपामाइन का आदी हो चुका है, उससे लत लग चुकी है। रील्स देखना आसान है, करियर बनाना मुश्किल, और जितनी जल्दी हम इस लत को पहचान लेंगे उतनी ही जल्दी इससे बाहर निकलने का रास्ता बना पाएंगे। तो ये सारी बातें हमें एक मोड़ पर लाके खड़ा कर देती हैं, एक ऐसा मोड़ जहां से 2 रास्ते जाते हैं, और अब हमें चुनना है कि किस रास्ते पर चलना है।
रास्ता 1, या तो आज अभी से अपनी जिंदगी का, अपने ध्यान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए, या रास्ता 2, जिंदगी भर इसी तरह भटकते हुए, डिस्ट्रैक्ट होते हुए जीते रहा जाए। ये फैसला आज ही करना होगा, क्योंकि कल पर टालने का मतलब है दूसरा रास्ता चुनना। तो सवाल अब सीधा सा है, चंद पलों का टेम्पररी मजा या जिंदगी भर की परमानेंट सफलता? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, इसका जवाब आपके अगले एक्शन में है। तो आपका अगला एक्शन क्या होगा?